टीना डाबी जो इस बार आईएएस चुनी गई, फर्स्ट तो टाइम उनके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे। तो वो मेरे लिए मतलब मेरे दिमाग में छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इतना था, चीजें समझ में नहीं भी आती थी, लेकिन इतना था कि मैं कुछ कर लूंगी। वहीं पर लिखा होता कथन में ये नहीं है, ये मतलब एक सही मॉक है। टेस्ट मतलब हाँ, क्वेश्चन लगाना तो होता है। आपको जो है अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस में सफलता के संवाद सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं करिश्मा मैम, जिनका हाल ही में नायब तहसीलदार पद पर चयन हुआ है। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपके थैंक चयन यू के सर। लिए। हमारे विज्ञप्ति के साथियों को आप अपना एक छोटा सा परिचय पहले स्वयं दें। मेरा नाम करिश्मा जोशी है। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम में किया है और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ और मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है। मैम जैसा बारे आप बताया आपने कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में जुड़ी हुई हैं, जी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जुड़े होने में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, खासकर एक लड़की हैं आप, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। जी। तो आपको ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वहाँ पर जो शुरुआती मोटिवेशन चाहिए होता है, मतलब आपके आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो पहले से सेलेक्टेड होंगे, बिल्कुल। आपको गाइड कर सकें। आपके आसपास कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा जहाँ से मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस का हाँ, अभाव रहता है आपको बहुत ज्यादा। कोई नोट्स मिल सकें। तो जो ये शुरुआत करने की जो वो होती है एक, उसमें आपको समस्या आती है वहाँ कि पर। कहाँ से स्टार्ट हाँ, क्या कहाँ करना से हमें स्टार्ट फ्यूचर करें, में, हाँ, कोई या कोई हाँ, भविष्य को लेकर तो कुछ ज्यादा हाँ। नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की तो समस्या रहती है। और खासकर लड़कियों के लिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जब घर वाले मतलब कुछ अगर ऐसा फाइनेंशियली अगर उनकी ठीक नहीं है, तो वो होता है कि लड़कों को ज्यादा प्रेफर करें आगे पढ़ाना, लड़कियों को ना करें। तो ये समस्या रहती है गाँव में। तो जैसा आप जिस पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई, जितना मैं आपका जी। जानता हूँ, जी। तो मुझे पता चला है कि आप जिस पृष्ठभूमि थी वहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा या ऐसी किसी परीक्षाओं के बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है लोगों जी। में। जी। खासकर घरों में भी, शायद आपके घर में किसी को जागरूकता ना रही हो जी। ऐसी जी। कि जी। क्या करना चाहिए या जी। अभी भविष्य में क्या करना है। जी। उस पृष्ठभूमि में आपने फिर कब सोचा कि हमें सिविल सेवा परीक्षा में जाना है और चयन लेना है? जी। जी, यही बात थी मेरे साथ भी कि मैं ग्रामीण जहाँ से मैं आती हूँ, मेरे आसपास सिविल सर्विसेज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। मेरे घर पे भी यूपीएससी क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, इसके बारे में मतलब ना मेरे रिश्तेदार में किसी को ज्यादा पता था, मतलब ये चीज क्या होती, तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे खुद नहीं आइडिया था इस बारे में। तो जब मैं ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मुझे ये लगा था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगी। मैं कॉलेज में भी अपने छात्र संघ वगैरह में जुड़ी रही, उसमें स्टूडेंट यूनियन में मैं छात्रा उपाध्यक्ष रही अपने कॉलेज में। तो मेरा शुरुआत से रुझान मतलब इस तरह का था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ मतलब करना समाज है। के लिए कुछ करना हाँ, है। ये करना है, लेकिन मुझे ये मतलब नहीं पता था कि मैं सिविल सेवा जैसी किसी चीज की हाँ तैयारी हाँ करूंगी। तो फिर मैंने ऐसे ही जब ग्रेजुएशन मेरा पास आउट हुआ 2017 में, तो मैंने पास के गांव में मतलब टीचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। साथ ही मैंने एमए अपना जारी रखा। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये क्षेत्र नहीं है जहाँ मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो फिर उसी बार क्या हुआ कि 2017 में मेरा नया फोन भी आया था। अच्छा। तो टीना डाबी जो इस बार आईएएस चुनी गई, फर्स्ट तो टाइम उनके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे। तो वो मेरे लिए एक मतलब मेरे दिमाग में ब्लिंक कर गया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो मैंने उसके बाद यूपीएससी के बारे में सर्च करना शुरू किया और चीजें देखी, मतलब तो सिलेबस क्या है इस तरह का। तो फिर मैंने थोड़ा, मैं घर से निकली, मैंने पास के मतलब शहर में संस्थान में पूछा कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर धीरे धीरे फिर ऐसे ही मेरा बनता रहा इस और रुचि बनती रही, और 2018 में मैं दिल्ली आई, एक संस्थान मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैंने घर पे बात करी कि मुझे इस तरह की तैयारी करनी है। तो घरों तो ने समर्थन किया आपका शुरुआत में? शुरुआत में पहले तो ये हुआ कि उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये अच्छा, क्या सिविल चीज सेवा है। होता क्या हाँ, है, सिविल सेवा करना क्या क्या होता रहते है। हो, तो दिल्ली जाके मतलब क्या हाँ, करोगे? और मैं भी उस समय इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर भी कि मैं ठीक से बता सकूं, बट मेरी ये जिद थी कि नहीं, मुझे मुझे करना जाना है है, तो मुझे ये करना है, करना है। उस हाँ। समय मेरे अंदर इस सेवा को करने से ज्यादा जिद थी कि मुझे नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मैं ऐसे ही, मेरे घर वालों ने जिद में मुझे भेज दिया, मतलब कि इसको कुछ करना है, चलो जाने दो, करने हाँ, है एक इसको लड़की थी, तैयारी। आप पे भी एक प्रेशर रहा होगा हाँ, कि घर पर वाले हाँ, अकेले जाएगी दिल्ली इस बड़े हाँ, शहर में, कैसे रहेगी, हुँ, क्या करेगी? हुँ। ये भी तो समस्या रही हाँ, होगी। लेकिन उन्होंने मतलब मेरी इच्छा का सम्मान किया, उन्होंने कहा इसको कुछ करना है, तो भेज दिया उन लोगों ने। तो तो मैं यहाँ पे दिल्ली आ गए आप, जी। दिल्ली में आपने संस्थान ज्वाइन किया। जी। तो फिर आपको मतलब उसके बाद क्या शुरुआती कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा दिल्ली से आने के बाद, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने के बाद? हुँ। तो उसमें ये हुआ कि संस्थान में जॉइन किया, तो मेरे को गाइडेंस वगैरह की तो कोई समस्या रह नहीं गई। मतलब नोट्स वगैरह सब कुछ, प्रॉपर मिल मतलब रहा है उनको, अच्छा मैंने हाँ। इंस्टीट्यूट मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में जॉइन किया। तो मतलब उसमें प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ था। बस यही है कि मतलब जो मेरी इनिशियल शिक्षा थी उसका प्रभाव था थोड़ा, कि चीज़ें उतनी समझ में ना आना। और मोटिवेशन था ही अंदर हाँ, से मुझे करना मोटिवेशन है। था, लेकिन इतना था, चीज़ें समझ में नहीं भी आती थी, लेकिन इतना था कि मैं कुछ कर लूँगी। मोटिवेशन था, मतलब सेल्फ अंदर से आता था कि नहीं, मैं कर लूँगी, लगी रहूँगी तो कर लूँगी। तो मेरा यही था।
तो यहाँ आने पर जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो कोचिंग ज्वाइन करना बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, हजारों की भीड़ होती है। तो उस भीड़ में ये सोचना कि हमें कैसे करना है, या चीजों को अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी, तो किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे नोट्स का सिलेक्शन करना है, या क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, तो इसका भी कुछ चयन किया था आपने विशेष तौर पर अपने हिसाब से कि हमें क्या क्या नोट्स या किस टाइप सॉर्ट करना है, टॉपिक में जाना है? शुरुआत में तो सर मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वहीं के नोट्स फॉलो कर रही थी। मेरा अपना कुछ नहीं था, मतलब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि खुद से भी कुछ करना है। मुझे लगा था जो कोचिंग हमने ज्वाइन कर ली वहां से जो नोट्स मिलेंगे उन्हीं को पढ़ना है और उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ये था। लेकिन धीरे धीरे जब फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ता रहता है, आप कुछ अच्छे पढ़ने वाले लोगों के उसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो आपको गाइडेंस मिलती रहती है, आपको पता चलता है कि ये चीज आपको छोड़नी है, ये आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं फिल्टर आउट करती गई चीजों को और जो सही था उसको फिर पढ़ने लगी धीरे धीरे। अच्छा, इस परीक्षा में होते 3 लगभग स्तर होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो तीनों कहीं ना कहीं है तो रिलेट आपस में, लेकिन एक सेपरेट वो मांगते हैं तैयारी। जैसे प्रीलिम्स क्या है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए आपको अलग से एक ध्यान देना तो चाहिए, फोकस करना पड़ता है। मेंस में अलग अप्रोच होता है, इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का अप्रोच होता है। तो जो प्री है, जैसे आजकल अभी जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं प्री भी बहुत ही ज्यादा वैसा हो रहा है, जहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा उस पर। तो आपने प्री की तैयारी में कैसे अपने आप को फोकस किया है, कैसे फोकस किया प्री में? प्री में सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा आपका ये होता है कि प्रैक्टिस। जो प्री में जो सबसे ज्यादा ये होता है आपको डिस्क्वालीफाई करना, ये होता है कि कुछ तो आपको नहीं आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप मतलब विदाउट प्रैक्टिस, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से आप बाहर हो जाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा होता है कथन में ये नहीं है, ये सही है, हाँ, तो आपको जो है मॉक टेस्ट, हाँ, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आप जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे वो प्रीलिम्स में आपकी सफलता उतनी ज्यादा मतलब सुनिश्चित हो जाएगी। और टॉपिक जैसे कि देखो मेन इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, सभी पढ़ते हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको हमें ज्यादा फोकस करना है, कुछ कम फोकस करना है। तो क्या आपकी ऐसी रणनीति रही है कि हमें सब्जेक्ट में कोर एरिया में ऐसे जाना है, इतना पढ़ना है सिर्फ? जी, ये रहता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं ना, तो आपको खुद एक आइडिया हो जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको पता चल जाता है करंट का इतना वेटेज है, और आप जैसे राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब एनालाइज करते हैं ना, आपको खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर करना चाहिए, उनको जरूर करना चाहिए, कैसे आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो की होते हैं। जब आप उनको बार बार एनालाइज करते हैं ना, तो आपको खुद संज्ञान हो जाता है कि यहाँ से चीजें आ रही हैं। और मॉक टेस्ट लगाने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, दो चीजें हो जाती हैं। इसके बाद जब हम लोग प्री देने जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के सवाल भी आए यहाँ पे कि प्री एग्जाम में हम बैठते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ हुए होते हैं, आपको भी ऐसा हुआ होगा, आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन वहां जब करते हैं तो आप ऑप्शन ए बी सी डी में कंफ्यूजन की शायद ये था या ये था, आते हुए भी भूल जाना। जी जी, क्या ऐसा आपके साथ भी होता था? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। ये मेरे साथ शुरुआती टाइम पे ज्यादा होता था। इसके पीछे ये होता है रिवीजन जो होता है हमारा ना, अगर हमारा रिवीजन कम है तो हम वो फिर कंफ्यूज, हाँ, प्रैक्टिस, हाँ, अगर आपका रिवीजन कम है ना तो आप कंफ्यूज होंगे, मतलब ये है कि इसका आंसर ये है, लेकिन हाँ, भूलना जो आप कह रही हैं, हाँ, इसका मतलब भूलना बच्चे का वो नहीं, नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं उसके पास, बिल्कुल। अगर वो प्रॉपर प्रैक्टिस करे तो ये चीजों को नहीं भूलेगी। जैसे अपना समाज संस्थान में विज्ञप्ति पीसीएस है, तो हम लोग इसी फोकस करते हैं कि भाई जितनी की पॉइंट उसको दे सके बच्चों को, वो देते हैं। आप भी जुड़ी हुई हैं संस्थान, देख ही रही हैं, तो जो इसके कंटेंट है ये हैं, तो ये आपको फायदा कर रहे थे कहीं, ये बच्चों के लिए सही है ना, ऐसे कंटेंट देना इस टाइप से। देखिए, अभी मैं आपको कैमरे सामने पूछा हूं, आप बता दीजिए, इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स के टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप पूरी किताब एक दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको जब 2 दिन पहले आपको रिवीजन करना है तो आप किताब नहीं पढ़ सकते। तो विज्ञप्ति जो अभी हम लोग ये चला रहे हैं, इसमें मैंने भी खुद नोट्स में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो इसमें यह है कि हम लोगों ने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि जो लास्ट टाइम पे जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए, और बहुत क्वालिटी कंटेंट इसमें है, मतलब जो वही है प्रीवाईक्यू हमने एनालाइज करके किया हुआ है। बच्चे ने अपना ही ऐड कर रहे हैं, इसको छोड़ते हैं हम लोग। अब एक सवाल पे आते हैं, अगला सवाल आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे सवाल भेज रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो हम लोग हमारी तरह कह सकते हैं, आपकी तरह यहाँ दिल्ली आके किसी बड़े संस्थान को ज्वाइन करना, उतनी फीस अफोर्ड कर पाना, उनके घर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बच्चों को क्या है, उनके साथ दिक्कतें ये हैं कि उन्हें अपने घर को भी सपोर्ट करना है, जॉब करनी है, लेकिन वो चाहते हैं वो करें, और वो शायद योग्य भी हैं उसके, लेकिन उनके पास समय का अभाव होता है। जैसे सुबह 6 बजे ऑफिस जाना, शाम को 7 बजे लौटना, दिन भर की थकावट, इसके बाद वो अपने, शायद आपको भी जितना जानता हूँ मैं, आपने शायद जॉब करी है, पढ़ाई साथ में, बीच में जॉब करती है, आपके घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो ये क्वेश्चन आपसे काफी रिलेट भी कर रहा है, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी, इसमें थोड़ा मतलब दिक्कत तो है कि आपको इतनी बड़ी जैसे सिविल सेवा की तैयारी मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसमें, उसके साथ आपको जॉब भी करना है, मतलब अपने आप को फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंट भी रखना है, तो इसमें दिक्कत तो आती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो आपको थोड़ा मतलब आप परिस्थितियों अनुशासित से लड़ रहे हैं अगर, हाँ, तो तो आप खुद ही लगानी पड़ी हाँ, अपने अंदर हाँ, कि थोड़ा और मेहनत हाँ, करें हम। बिल्कुल, बिल्कुल। 6 घंटा ऑफिस हाँ, गुजरे हैं, 2 हाँ, घंटा घर हाँ, नहीं गुजरे हैं, हाँ, तो 3 घंटे पढ़ाई को इतना सीरियस होकर हम हाँ, दे दें। हाँ, हाँ। ये तो करना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हाँ, ये हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो आपकी अभी वर्तमान परिस्थिति आप जिसको हम्म, जी रहे हो, वही आपके लिए मोटिवेशन बन जाना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। हमें इस चीज़ से निकलना है। आज जो हमारी स्थिति है, ऐसी हमारी नहीं रहनी चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा मोटिवेशन वो करना मतलब चाहिए। हम चाहें तो सेल्फ मोटिवेशन ले सकते सेल्फ हैं कि इन मोटिवेशन। परिस्थितियों से निकलना है, हमारा यही हुँ। एम होना चाहिए और हुँ। यही आग लगानी और है अपने आजकल तो अंदर। यूट्यूब वगैरह, अब जैसे विज्ञप्ति ने कितने सारे शॉर्ट न्यूज़ वगैरह निकाल दिए। हम्म, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब सोशल मीडिया का मतलब अपनी पढ़ाई सकारात्मक। को एक समराइज करने जी, के लिए जी। बहुत सोशल ब्रॉड नहीं मीडिया करना का है। हाँ आप जी। सकारात्मक यूज़ करें, तो आप घर बैठे भी अब जैसे 2017 मैंने जब तैयारी स्टार्ट की, उस टाइम यूट्यूब वगैरह का इतना चलन नहीं था, नोट्स उतने हम्म, अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब कोरोना के बाद टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है। अब मतलब क्या कोविड है का फायदा मिला उधर आपको कोविड का भी। फ़ायदा या हाँ, ये सबको हुआ है। इसमें क्या है कि टेलीग्राम वगैरह पे कोविड बहुत का सारी नुकसान भी हुआ ना वीडियोज़, आपको भी कुछ, नुकसान तो हुआ फिर है। घर से फाइनेंशियल वहां पर हाँ, सपोर्ट मिलना, फिर हाँ, दिल्ली से वापस आना, हाँ, फिर दिल्ली हाँ, आना। हाँ, तो आपने बिल्कुल। कैसे मैनेज किया कोविड वाले ये इस वही दौर अब को? ये मैं अकेले इससे नहीं गुजरी, मतलब इसमें तो हाँ मुझे सभी लगता थे। है सभी ने मतलब आप इसको झेला मतलब कि है। आप जिस पृष्ठभूमि से हुँ, आती हैं वहां बार बार ऐसे सपोर्ट करना, भेज देना, ये नहीं हो सकता है। हुँ, ये नहीं हो शायद वो अफोर्ड भी सकता। नहीं कर सकते हैं। जी, तो जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हुँ, फिर उनका आपके ऊपर फिर से विश्वास पैदा होना, इससे हुँ। लड़ना पड़ा होगा दोबारा भी आपको, हाँ, ये तो और फिर करना ही दिल्ली आना पड़ता है। पड़ा मुझे होगा। लगता है ये एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लाइफ का पार्ट हो जाता है। हाँ मतलब लड़ना स्ट्रगल सीखना है करना उसे। मतलब तो इससे ज़्यादा पहले अपने लिए इतना। लड़ना, फिर समाज के बिल्कुल, लिए लड़ना, बिल्कुल, वापस देना, बिल्कुल, उसे डिलीवर बिल्कुल। करना। मतलब ये तो एक नॉर्मल बन जाए, संघर्ष आपके लिए जब नॉर्मल हो जाएगा, तो आप सफल हो जाएँगे। तो ऐसे ही फिर आप जब मैम मेंस की तैयारी कर रही थी, जी। जब मेंस पढ़ रही थी, तो जी। आप मेंस में विज्ञप्ति से जुड़ी रही लगातार, जी, तो जी, जी। विज्ञप्ति से ही पढ़ रही थी। जी। तो मेंस में जब हम लोग पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन और टाइम का ड्यूरेशन, इन जी, दोनों को मैनेज करना होता है हमें, जी। और तैयारी को भी ऐसा रखना होता है कि हमें सारे प्रश्न लगभग अटेम्प्ट करने हैं। हुँ, आपका हुँ। क्या इसमें हो रहा है, स्टडी रही है, कैसे करना है अटेम्प्ट हमको, या इसके लिए मैंने फिर से वही किया, पीवाईक्यू एनालिसिस जो मेंस का रहता है, और खूब सारी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेंस में वहां पर आप जो लिखते हो, वो जो आपको आता है वो नहीं लिखते, आपका जो हाथ वो प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस चुकी होती है। होती है ना, वो आप वहां पर करते हो। मतलब जब आप बैठते हो तो आपकी चीजें खुद अपने, अगर प्रैक्टिस करी हुई, खूब सारे मॉक लिखे हैं, मतलब तो खुद से प्री आने हो लगते। या मेंस हो, हाँ, प्रैक्टिस नहीं है प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस फिर कर। दिक्कत है। हम्म। अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली हाँ, है, बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं हो सकता आपको सिलेक्शन से। हम्म। प्रैक्टिस मतलब प्री के उसमें जाए हम, तो मॉक टेस्ट और उनका एक अच्छे से अभ्यास करना, जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और मेंस में जितना लिख सकते हो उतना लिख के हाँ, मेंस के प्रश्नों का अभ्यास करना। हाँ। मैंने पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है उसमें लिखना, जी। नॉलेज आपकी हम्म। रहती है ठीक ठाक। हम्म। तो ठीक मैम, जैसे इसके बाद आप जब आगे की जर्नी अब ये चलती गई, फिर इंटरव्यू आया आपका, हम्म। मेंस तो आपने दिया, अच्छे नंबर हाँ, थे, हाँ, तभी मेंस पास भी कर लिया हाँ। आपने। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे भाषा का माध्यम, हम्म। सद आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, जी, तो आपके साथ भी यही रहा लगभग, आप हिंदी माध्यम वाली भाषा से, जी, जी, हिंदी मेरा क्षेत्र से बिलोंग करती माध्यम हैं आप, माध्यम मेरा हिंदी रहा हिंदी इसमें। आपका माध्यम भी हाँ, था। तीनों तो चरणों में मेरा माध्यम हिंदी। बिल्कुल, तो इंटरव्यू में क्या ऐसा कुछ रहा कि हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में कुछ बायसनेस होती है, आपको ऐसा कुछ दिखा? नहीं, आप जिस भाषा में अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, ठीक से समझा पाए इंटरव्यूअर को, हम्म। तो वो मेरे को लगता है सबसे सूटेबल वही लैंग्वेज होती है। हाँ, इंटरव्यू मतलब मैंने भी अच्छी देखी सुनी हम्म। इतना, और आपका तो अनुभव मैं जानना चाह रहा था, लोगों से साझा हम्म। करें हम विज्ञप्ति परिवार से हम्म। अपनी तरफ से। तो आपका जो ये अनुभव रहा, मतलब भाषा कोई वो नहीं, सिर्फ एक भाषा माध्यम कोई। है, आप डिलीवर किसी चीज में करें, जी, अपने नॉलेज बिल्कुल। और अपनी पर्सनालिटी को आपको दिखाना होता है वहां जी, पे, जी, है ना, बेसिक तो यही होता है। जी, मैम अभी क्वेश्चन बच्चे और लगातार पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे, जी। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे उनको लगता है कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, हम्म। और वो उस टाइम पे आके, जैसे मेरे एक जानने वाला खुद ही मेरा एक दोस्त रहा है जो अभी सेलेक्ट भी हो चुका है, वो पहले आई यूपीएससी को, उसने सीधे प्री का फॉर्म भर दिया, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करी, अच्छा। वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर हम पहले प्री एग्जाम देते हैं, प्री हमारा क्वालिफाई होता है, लेकिन मेरी मेंस की कोई प्रिपरेशन नहीं है, अच्छा। तो मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, और 2 से 3 महीने का समय होता है, लगभग 3 महीने होते हैं हमारे पास, तो क्या उस समय में हम मेंस की तैयारी बेहतर कर सकते, निकाल सकते हैं एग्जाम के लिए, ऐसा ये जानना चाहते हैं। जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फैक्चुअल पार्ट है वो बहुत काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग होगा और काफी। आजकल जिस हिसाब से मतलब मार्किंग की जा रही है, उसमें अगर डेटा वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो वो मेरे को लगता है और ज़्यादा। मेहनती भी साथ में हाँ, तभी निकल गया, और ये भी चीज़ होती है कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत बहुत हाई ज़्यादा बढ़ होता है। जाता है। तो और प्रोडक्टिविटी भी आपकी 10 बिल्कुल गुना हो बिल्कुल। जाती है। तो उस टाइम अगर मेंस के लिए आप तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है मतलब वैसे 3 तो महीना पहले 3 करनी चाहिए। 3 महीने 9 महीने हाँ, बराबर बन गए हाँ, आपके लिए हाँ, लगभग। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो पहले
पहले करनी चाहिए तैयारी, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसके लिए भी कोई क्योंकि जब इतनी। हम एग्जाम हाँ। प्री निकले बिना पहले ही एग्जाम तैयारी कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा डाउन होते हैं कि यार ठीक है 1-2 घंटे ये करते हैं। मुखर्जी का अपना हाँ जानती हाँ हैं कि 2 घंटे लाइब्रेरी में, फिर आधा घंटे चाय पीना है, बिल्कुल वहां जाना, बिल्कुल। स्लीपर पे बैठना है, ऐसे करना है, ये कई चलता और रहता वो है भी बच्चों का। कई जगह चाय दोस्तों पीना का है। फोन आ गया है तो यहाँ बैठना है, ये सब होता है। लेकिन जब एग्जाम प्री निकल जाएगा जी बच्चे का अचानक से, अब वो मोटिवेट हो जाएगा, जी। तो शायद वो 3 घंटे 2 घंटे जो डेली बाहर निकल रहा है दोस्तों से बात कर रहा है उसको कंट्रोल कर लेगा। हाँ उसको तो जो कंट्रोल। उसको कंट्रोल करा 3-4 घंटे और इधर इतने घंटे पढ़ा है, तो टाइम तो कहीं 3 महीने 6 बिल्कुल महीना होगा उसके बिल्कुल लिए, और बिल्कुल। परफेक्ट तैयारी हो सकती है ना मैम इसकी। बिल्कुल। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकाला, विज्ञप्ति परिवार को फिर से आके समय दिया इतना, और बच्चों को थोड़ा गाइडेंस किया। और जैसा मैं जान रहा हूँ आपको जाके साथ अभी आज निकलना भी, आपकी ट्रेन निकल जी ज्वाइनिंग जी भी आपकी है, जी जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। थैंक यू और हम आशा करते हैं कि आप समाज के जैसे उम्मीद लेके यहाँ आई थी कि हमें ये करना है, वो जरूर करेंगी। बिल्कुल। और उस समाज के वंचित वर्ग के लिए, ग्रामीण पृष्ठ की महिलाओं के लिए, या बाकी जो भी लोग हैं, आप जो भी आपको दिया जाएगा कार्य आप अच्छे तरीके से निभाएंगी। जी। तो इसी आशा के साथ इस इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथियों को विज्ञप्ति परिवार के कुछ शब्द बताएं, बोले कुछ उनके बारे में आखिरी में। मेरा यही कहना है अंत में कि आप लगे रहे मेहनत के साथ, मतलब छोड़े नहीं, टाइम लगेगा, आपको छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे हाँ नहीं, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। तो यही मोटिव, और अपने आप को सेल्फ असेस करते रहना है। आपको सेल्फ डाउट आएंगे तैयारी के टाइम पे, थोड़ा ऐसा लगेगा कि होगा नहीं होगा, मुझे भी लगा था, सबके साथ ही फेज आता है। बट आपको अपने आप के अपने ये याद रखना है कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आप क्यों तैयारी करना चाहते थे। ये चीजें आप अपने मन में सोचते रहेंगे और और एक अपने और आप को चीज, हमेशा इम्प्रूव करते एक और रहेंगे। चीज, जी। लगातार आपसे जुड़े भी रहेंगे, विज्ञप्ति हाँ परिवार से हाँ उपस्थित है, बिल्कुल बिल्कुल विज्ञप्ति परिवार जुड़े रहे, बिल्कुल आपका बिल्कुल गाइडेंस मिलता बिल्कुल। रहेगा इन हाँ, लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स का फायदा उठाइए, बने बनाए खुद बनाने से अच्छा है कि आपको जो मेड अवेलेबल है उनको आप ज्यादा यूज कीजिए और स्मार्ट तैयारी कीजिए। तो यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू।